दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का जो सिलेबस है सेशन 2024 और 25 के लिए वो देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मिड टर्म का क्या सिलेबस है, बोर्ड का क्या सिलेबस है, प्री बोर्ड का क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि किस यूनिट में से कितने नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो 5 यूनिट से आपकी टोटल पहली जो यूनिट है रिप्रोडक्शन वाली, उसमें 16 मार्क्स का आएगा। सेकंड जो यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसमें से 20 नंबर का आने वाला है। थर्ड है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, 12 नंबर का आएगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी 12 नंबर का। फिर है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये 10 नंबर का। यानी ये 5 यूनिट्स है, उनकी वेटेज आप देख लीजिए, टोटल होते हैं 70 नंबर। तो 70 नंबर का ये आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। बाकी के जो 30 नंबर होते हैं वो किसके होते हैं, इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। उसका भी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। अब दोस्तों देख लेते हैं मिड टर्म में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं। ऊपर एक चीज़ लिखी है ओरिएंटेशन एंड रिकैपिचुलेशन, यानी कि जो आपने 11th में बायोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो यूनिट है रिप्रोडक्शन वाली है 16 नंबर की आ रही है। इसमें से चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 3 चैप्टर आपके किस में आ रहे हैं, मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, फिर इस यूनिट से प्रैक्टिकल कौन कौन से यहाँ पे आप देख लीजिए, 5 प्रैक्टिकल लिखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगली जो यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर की है। इसमें चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और चैप्टर नंबर 6 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन। और प्रैक्टिकल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 प्रैक्टिकल इस यूनिट में से भी लिखे गए हैं। यानी ये जो 3 चैप्टर है इसमें से 20 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और ये तीनों चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम में भी आने वाले। ठीक है, फिर है यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये 12 नंबर की है। इसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, चैप्टर नंबर 10 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एक प्रैक्टिकल यहाँ पे लिखा गया वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर भी आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं। फिर है यूनिट नंबर जो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी 12 नंबर का है। इसमें चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये 2 चैप्टर है इस यूनिट्स में से और प्रैक्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यानी जितने मैंने ये 4 यूनिट्स बताई है, 4 यूनिट्स आपको मिड टर्म का सिलेबस है आपका, और इसे 13 सितंबर तक कंप्लीट करना है। फिर इसका रिवीजन करना है सितंबर एंड में, फिर मिड टर्म जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये सारी यूनिट्स आने वाली हैं। ठीक है, तो आपको एक बार मैं और बता देता हूँ। यूनिट 1 में से जो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है उसमें से 3 चैप्टर, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन इसमें कितने चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर इसमें 2 चैप्टर हैं और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इसमें भी 2 चैप्टर हैं। यानी ये जो टोटल 10 चैप्टर हैं ये आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जब आपका मिड टर्म एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसके बाद आपको यूनिट जो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ये वाली पढ़नी है। इसमें से 10 नंबर का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। कौन कौन से चैप्टर है इसमें, चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम, चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। प्रैक्टिकल्स यहाँ पे लिखे गए हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, यानी कि 4 यूनिट्स आपको मिड टर्म तक पढ़नी है, यानी 13 सितंबर तक। बाकी के जो एक यूनिट बची रही है जिसमें 3 चैप्टर हैं वो आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। और ये जो पूरा सिलेबस है दोस्तों, जो टोटल 5 यूनिट्स हैं ये आपको 13 दिसंबर तक कंप्लीट करनी है। फिर आपको रिवीजन करना है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम होंगे आपके, उसमें पूरा सिलेबस आएगा। फिर आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें भी कंप्लीट सिलेबस आने वाले हैं। और दोनों का जो पेपर पैटर्न है प्री बोर्ड और बोर्ड का सेम होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना बात। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको लास्ट में प्रोजेक्ट भी सबमिट करना होता है, तो प्रोजेक्ट भी आपको तैयार करना है। अब जो इंटरनल असेसमेंट है, जो प्रैक्टिकल होते हैं 30 नंबर के, उसका क्या जो है किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको एक मेजर एक्सपेरिमेंट करना होगा। ठीक है, 5 नंबर का होगा। एक माइनर एक्सपेरिमेंट करना होगा 4 नंबर का। स्लाइड प्रिपरेशन करनी होगी 5 नंबर का। स्पॉटिंग एक होता है वो 7 नंबर का है। फिर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा, जो आपने फाइल बनाई है उस पर बेस्ड वाइवा होगा, ये सब 4 नंबर का। फिर आपको एक प्रोजेक्ट लिखना होगा, मैंने जो आपको बताया प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा, उस पर बेस्ड भी आपका वाइवा होगा। इन सब का मिला के 5 नंबर। तो ये जो टोटल बन रहा है आपका 30 नंबर होगा प्रैक्टिकल का। ठीक है, बाकी 70 नंबर आपके थ्योरी के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसके होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों पूरा सिलेबस था बायोलॉजी क्लास 12 का सेशन 2024 और 25 के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कौन कौन सा जो चैप्टर आपको कब पढ़ना है। ठीक है, मिड टर्म में 4 यूनिट्स आ रही है और 1 यूनिट आपको मिड टर्म के बाद पढ़नी है।
बोर्ड और प्री बोर्ड में पूरे 5 के 5 यूनिट्स आने वाली हैं और उनकी वेटेज यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो एंड तक देखी, आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।